हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब में के बारे में, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन से आप लोग वृषभ हैं, वृषभ राशि है आपकी, तो आप सभी का स्वागत है। अगर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप देखना पसंद करते हैं तो सन साइन अगर आपका टॉरस है तो आप सभी का स्वागत है। ये आपकी लव रीडिंग रहने वाली है। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी, आपके पार्टनर की, रिलेशनशिप को लेके स्टेटस क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अगर रिलेशनशिप में तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। ठीक है, क्या स्टेटस है करंट आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, आपका रिलेशनशिप के प्रति क्या थॉट है, पार्टनर क्या सोचता है। ठीक है, और किस तरह की चीज़ें हैं तमाम हम डिस्कस करने वाले हैं इस लव रीडिंग में। और यहाँ पे गाइस ये क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव सभी के लिए हम करते हैं, तो हो सकता है इसमें से हर एक चीज़ आपको ना लगे कि आपकी कहानी से मेल खाती है। जितना पार्ट आपको लगे कि हाँ ये मेरी कहानी से मेल खाता है उतना आप रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे और किसी भी चीज़ में कोई अच्छा है बुरा है कुछ भी है, कुछ हमें मिलता है कुछ हमसे खो जाता है, तो सबसे पहले हमारी एनर्जी ही डिस्टर्ब होती है। तो देख लेते हैं एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। वाह बहुत अच्छी। और पार्टनर की एनर्जी क्या है, ठीक है समझ आ गया। तो यहाँ पे ना टॉरस सोल ट्राइब सबसे पहले तो बहुत मेहनती होता है, मेहनती सोल ट्राइब में से होता है और बहुत फोकस्ड होते हैं। टॉरस का ये एक थीम है। ठीक है, अगर आप टॉरस हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं। बहुत फोकस्ड होते हैं, क्लैरिटी होती है बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो इतना नैरो सोचते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड व्यूज़ नहीं रखते हैं चीज़ों को लेके, बट जो करते हैं अपनी फुल लॉयल्टी के साथ करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आप बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना फुल ऑन लगे हुए हैं, पूरा फोकस है आपका। और आप अपने पार्टनर को ना यहाँ पे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इवन कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड रखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी थीम है टॉरस का कि उनको फाइनेंशियल सेफ्टी और सिक्योरिटी लगती है। ठीक है, उनका यही है कि अच्छा खाओ पियो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छा रहन सहन रखो, और जितना लग्जरी कंफर्ट है दिया जा सकता है पार्टनर को खासकर उतना दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस चीज़ में है कि मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छा घर बनाऊं, बहुत अच्छे से घर को सजाऊं। ठीक है, बहुत अच्छा उसकी लाइफ को कंफर्टेबल बना के रखूं, जितना हो सके मैं उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करूं। ठीक है, एक होता है कि अपने बेस पे खड़े होना और एक होता है मेहनत की कमाई खाना और खिलाना, उस तरह की चीज़ें। तो लॉयल्टी बहुत है आपकी तरफ से, कमिटमेंट, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करने की क्षमता, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यह सारी की सारी चीज़ें भर भर के कूट कूट के आपकी तरफ से इस चीज़ में आ रही है। आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, हो सकता है पार्टनर ने पहले आपको कमिटमेंट देने में मना किया हो, कई बार रिजेक्ट किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे ही रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको उनको अपना बनाना है। तो क्योंकि आपने अपना जो है ना 100% इन्वेस्ट कर दिया, टाइम और स्पेस। इस रिलेशनशिप को अगर हटा देना आपकी लाइफ में से, आज ही पार्टनर बोले कि नहीं मैं तो नहीं चाहता शादी करना, या मैं शादी में रहना नहीं चाहता हूँ, या मैं इस कमिटमेंट से दूर जाना चाहता हूँ, तो आप कोलैप्स हो जाएंगे हर तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, क्योंकि आपने ना सब कुछ उनको फोकस में रख के बनाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात भी है, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में चाहे जो भी है फोकस आपका खुद पे होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी परिधि में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप परिधि में आ गए हैं और आपने फोकस बना लिया है रिलेशनशिप को, और ये चीज़ प्रॉब्लम आज नहीं तो कल गाइस करेगी। ठीक है, यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन। अब अगेन पार्टनर का एनर्जी कैसा है, पार्टनर का एनर्जी यस या नो कुछ भी नहीं है उसकी तरफ से, अभी ना वो यस में या ना नो में है, कंफ्यूजन में है, उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, छोड़ना भी नहीं चाहता है, रहना भी नहीं चाहता है, समझता सब कुछ है। ठीक है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, कमिटमेंट नहीं देता है। उसको ये भी पता है कि आप नहीं तो कोई और हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे से कौन रख सकता है उनको, इतना अच्छा ख्याल कौन रख सकता है। लेकिन क्या होता है ना, जहाँ ज़्यादा मीठा होता है ना गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ ज़्यादा मीठा होता है ना कीड़े वहीं पे पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मीठा आपकी तरफ से हो गया है। एक होता है ना कि पार्टनरशिप में एक इंसान दोनों का प्यार कर लेता है, अपने नाम का प्यार भी कर लेता है, पार्टनर के नाम का प्यार भी कर लेता है, फिर वो परेशान भी रहता है कि पार्टनर मुझे प्यार क्यों नहीं करता। भाई तुमने स्पेस कहाँ छोड़ी है, तुम्हें 2 कदम अपने चलने थे, 2 कदम उसने चलने थे। ठीक है, तुम चारों ही कदम चल के उसके पास पहुंच गए, तो फिर तुम कंप्लेंट करते हो कि पार्टनर मेरी तरफ को बढ़ता क्यों नहीं है।
तुमने बढ़ने के लिए स्पेस और गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। तो ये एक इस रिलेशनशिप में दिक्कत वाली बात या तो बन चुकी है या बनेगी, क्योंकि आपको पार्टनर से फिलहाल क्या हो रहा है कि मुझे कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। ना तो ये फाइनेंशियली कुछ ला के दे रहा है इस रिलेशनशिप में, ना ही ये इमोशनली कुछ ला के दे रहा है, ना ही ये फिजिकली कुछ कर रहा है, क्योंकि आप सारा कुछ करके दे रहे हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं रिलेशनशिप में ना, वो सब कुछ कर देती हैं। वो बाहर से पैसा भी कमा के लाती हैं, वो घर का काम भी करती हैं, वो जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ती हैं। टोटल का टोटल काम ना, सब्जियां तरकारियां भी खरीद के लाती हैं, खाना भी बनाती हैं। टोटल काम उन्होंने खुद पे लिया होता है, ठीक है। तो पार्टनर फिर रिलेशनशिप में बिल्कुल नदारत टाइप रहता है कि हाँ कहीं जाएंगे, खड़े होंगे, फोटो खिंचवाएंगे तो साथ में खड़ा होगा, लेकिन रिलेशनशिप में वो कहीं भी नहीं होता है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इवन की फाइनेंशियली भी नदारत हो जाता है लाइफ में से, या हो जाती है। अभी क्योंकि हम हो जाता ज़्यादा बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी लेडीज़ जो हैं वर्किंग कम है, जेंट्स ही ज़्यादा वर्किंग है। अभी भी 20% लेडीज़ ही काम करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ ना यही हो रहा है कि आप ओवर गिविंग, ओवर डूइंग चल रहा है हर चीज में ना। और हो सकता है पूरी लाइफ का आपका ये थीम हो, आप हर रिलेशनशिप में यही करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है कि पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस शादी में बिल्कुल अकेला या अकेली हूँ, बस मैं अकेली ही हूँ, बच्चे हैं, मैं हूँ और पार्टनर तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको यही लगेगा कि पार्टनर का जब मन आता है बात कर लेता है, ठीक है, जब उसको अकेलापन होता है बात कर लेता है, और जब मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ तो मैं अकेली ही हूँ। मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है पार्टनर की वजह से हो रहा है। जब उसका जो मन करे वो करता है और बाकी वो छोड़ के भाग जाता है, नदारत रहता है यहाँ पे। इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर हैं आपके पास। और गाइज भूल जाइए इसको, अगर आप ऐसे रहेंगे ना, आप हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को, पार्टनरशिप में ही नहीं फ्रेंडशिप में भी, हो सकता है आपके आसपास आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हों जो आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हों, क्योंकि आप तो सबका कर देते हैं, आप तो ओवर गिवर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी ले लेते हैं, सबके हिस्से का काम कर लेते हैं और ड्रेन हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी जवान हैं, हो सकता है पता ना चल रहा हो, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों ने आपको ड्रेन कर दिया है। बड़ा वन साइडेड सा रिलेशनशिप मुझे आप लोगों का लग रहा है गाइस। यहाँ से मैं एक कार्ड लेके देखूंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे टाइम आया है, यू ओह माय गॉड, कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, आज भी हूँ। और जब इस चीज़ में फुल टाइम नहीं थी, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, तो बहुत लॉजिकल इंसान हुआ करती थी मैं, हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश करती थी और आज भी काफ़ी हद तक लॉजिकल हूँ। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई कि लॉजिक जो है धरा का धरा रह गया। तो देखो कार्ड, यहाँ पे मैं यही बातें बता रही हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि नेक्स्ट कार्ड ये आएगा। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो यहाँ पे टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को। बहुत बार हमें क्या लगता है ना कि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं इसे और ज़्यादा प्यार करूँगी तो शायद ठीक हो जाए, मैं और ज़्यादा गिविंग हो जाऊँगी तो शायद ठीक हो जाए, मैं इसे गिफ्ट दे दूँ, मैं इसे खुश कर दूँ, और इस तरह से पीपल प्लीजिंग शुरू होती है, मैं ये कर दूँ तो शायद ये खुश हो जाए। लेकिन जिसने खुश नहीं होना बाबू, उसने खुश नहीं होना आपसे, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, और कहीं ना कहीं टू हार्ड आप ट्राइंग कर रहे हैं, इसीलिए वो खुश नहीं है, ठीक है। गिव इट टाइम, टाइम दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। यहाँ पे खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम और कार्ड लेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों कि लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं। और ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि अगर आप खुद पे काम कर लेंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यहाँ पे है, इट हर्ट सो मच। पार्टनर का इस तरह से अनअवेलेबल रहना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है आपको। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप बहुत अकेले हैं इस रिलेशनशिप में। पहली बात तो पार्टनर है नहीं, नाम का पार्टनर है। दूसरा, हो सकता है इस पार्टनर को पाने के लिए, इससे शादी करने के लिए, अगर ये लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरफेथ मैरिज है, तो आपने घर वालों से लड़ाई लड़ी हो, ठीक है, उनके खिलाफ खड़े हुए हों, तो अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में लेडीज़ बहुत ज़्यादा फंस जाती हैं। और जितने भी कंसल्टेशंस में मेरे पास केसेस आए हैं, ज़्यादा परेशान वही लड़कियां हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, ठीक है, घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की थी, क्योंकि फिर उनके पास सपोर्ट तो नहीं रहता है किसी चीज़ का। और बहुत सालों तक तो वो ये चीज़ अपने आप को भी जाहिर नहीं होने देती है कि गलती हो गई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उस इंसान के लिए क्या कहते हैं ना, चीज़ें खराब कर ली होती हैं, उस इंसान के लिए इतना लॉस में गए होते हैं वो, तो वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो खुद को मानना, खुद इस एहसास में आना कि ये गलत इंसान मैंने चूज़ कर लिया है या मुझसे गलती हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं हमें कोलैप्स करता है। तो एक तो ये चीज़ है, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। और
यहाँ पे पार्टनर का एनर्जी ये है, देखो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हो सकती है यहाँ पे बहुत लोगों का, क्योंकि पार्टनर की तरफ से एनर्जी आया है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, ठीक है, अब नहीं आ सकता हूँ। कुछ ऐसी हरकत की हो सकती है कि शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी तीसरे इंसान के साथ में, इसलिए नहीं आ सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। द पैशन इज़ टू मच, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पैशन है, पहले भी था आज भी है। दीवानगी की हद तक कोई किसी को प्यार करता है ना, वो है, ठीक है, कि किस तरीके से मैं इसको खुश रखूं, किस तरीके से मैं इसको कंफर्टेबल फील कराऊं। आप वो इंसान हो सकते हैं, आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, जो भी हैं, जो डाई हार्ट रोमांटिक हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो छोटे बच्चे की तरह से उसकी हर एक नीड का ध्यान रखते हैं, और सरप्राइज गिफ्ट आप उनको बहुत देते होंगे भर भर के। आपके पास जो कुछ भी है आपको है कि सारा मैं उसको दे दूँ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर की तरफ से ना मुझे गिल्ट आ रहा है, आपकी तरफ ना गिल्ट है इस रिलेशनशिप पे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। एक इंसान शर्मिंदा होता है, ठीक है, मुझे शर्मिंदगी की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, गिल्ट की एनर्जी की, यार मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ दगाबाजी की है, या इसका अनड्यू एडवांटेज लिया है, भगवान मुझे कैसे माफ़ करेगा, मैं मतलब किस मुंह से इसके पास आऊँ, तो आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, अब नहीं आ सकता हूँ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैंने तुम्हें समझा होता, काश मैंने तुम्हें ना ग्रांटेड नहीं लिया होता। तो एक शर्मिंदगी की एनर्जी, एक छोटापन हो जाता है ना किसी इंसान के सामने पढ़ने में, एक छोटा फील होता है कि यार ये कितना अच्छा है, ये कितना बढ़िया है, ये कितने अच्छे से अपना काम करता है, करती है, और मैं क्या हूँ। तो एक छोटापन फील होता है उनको आपके सामने आने में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि टाइम दीजिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये टेम्परेरी फीलिंग्स हैं, वो समझेंगे इन चीज़ों को और वापस आएंगे। यहाँ पे रीयूनियन रिकन्सिलेशन का एनर्जी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको छोड़ के वो जाएंगे भी कहाँ, आप जैसा उनको मिलेगा भी कहाँ, यहाँ पे ये चीज़ भी है। तो यहाँ पे है इन डेप्थ आया है, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं आप लोगों के बीच में, आपकी एनर्जी में ना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ आप बहुत डिवोटेड हैं, ठीक है, क्योंकि वीनस की राशि है, जो वीनस होते हैं ना, वीनस डिवोशन के कारक हैं। वीनस को हम बोलते हैं कि रोमांस, सेक्सुअल लाइफ, इन सब के कारक हैं, लेकिन वीनस जो है डिवोशन के कारक हैं, ठीक है। तो डिवोशन बहुत ज़्यादा है आपके मन में, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं आपकी खुद की भी। और यहाँ पे ना हार्ट फेल्ट है, कन्वुलेटेड है, रिलेशनशिप ना कन्वुलेटेड है, उलझा हुआ है, उलझाव बहुत है यहाँ पे। तो इन डेप्थ जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट करना और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को सुलझाना, ये रहेगा यहाँ पे सबसे पहले। ऑन दी मूव है, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों की केस में क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं उनके आसपास जो रिलेशनशिप पे उन्हें शांति से जीने नहीं देते हैं, या थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हैं, या किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस रखते हैं रिलेशनशिप में या घर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है कि आप ऐसा एक्शन लेंगे कि आप मूव करेंगे। आप चाहे किराए पे ही रहते हैं, चाहे आप किराए पे रहें, ठीक है, और पर घर शिफ्टिंग का यहाँ पे है, चाहे आप अपने नए घर में शिफ्ट होएं, तो कुछ ना कुछ है, नया घर खुद बाय करना, एक नया घर लेना, जहाँ पे है वहाँ से दूर जाना, जिस शहर में है वहाँ से दूर जाना, और इस तरह का है, चेंज का एनर्जी है। टाइमलेस एलिगेंस से टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। टाइम यहाँ पे भी आया था कि टाइम दीजिए एक दूसरे को, कॉन्फिडेंट, रियल और स्टैंडर्ड्स वाला चीज़ें आप चाहते हैं। आपका एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट है, मैंने बोला था यहाँ पे, एक रियल पर्सन है आप, ठीक है। और आपके ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज़ हैं लाइफ में कि आप उनसे नहीं हट सकते हैं। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि पार्टनर ने चीट किया, मैं भी चीट करूंगा, और मुझे ये बहुत बचकानी बात लगती है, ठीक है, कि अगर वो कुएं में गिर रहा है या वो जहर खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, मैं भी कुएं में गिरूंगा, ऐसा होता नहीं है। ये कहीं ना हम हमारी जो होती है ना टेम्पटेशन होती है कि किसी बहाने से हमें भी ये चीज़ें करने को मिलें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ठीक है, इसको करके देख लेने दो ये गलतियाँ, मैं जैसा हूँ मैं उसी में रहूँगा, मैं अपने ट्रुथ में रहूँगा, मैं अपनी रियलिटी में रहूँगा, मेरे ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये किसी के कुछ करने से हिलने वाले नहीं हैं। यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। तो आपको ये इंसान ना बहुत सुंदर भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो के कि कोई हमें क्यों सुंदर लगता है, कोई हमें क्यों प्यारा लगता है, जरूरी नहीं है वो हमें प्यार भी करता, हो सकता है वो हमें हर्ट करता हो सकता है वो हमारे से ऊपर किसी को रखता हो, पर हमें वही अच्छा लगता है। अब लगता है तो लगता है, इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन टाइम जैसे बीतेगा, ऐसे ऐसे आपके पार्टनर को भी इन चीज़ों का एहसास होगा कि उसने किस चीज़ को खोया है, और वो किन चीज़ों के पीछे, मतलब कौड़ियों के पीछे हीरे को खो रहा था। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ, परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे रेडिएंट लव है, आखिरकार क्या होने वाला है, हैप्पी
और ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें होने वाली हैं और ओपन रहेंगे। यहाँ पे जो पार्टनर है वो दिल नहीं खोलता है अपना, ठीक है, तो पार्टनर दिल खोल के आपसे बात करेगा, जो भी उसकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में बात करेगा। यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, और साथ में मिलके आप पॉजिटिव भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। वॉट लाइज बीनीथ, अब देख लेते हैं कि सबसे अंदर गहरे में क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जो अब चाहती हैं कि उन पे काम किया जाए। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है फॉलिंग अपार्ट है एंड फॉलिंग इनटू पीसेज है। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के रिलेशनशिप ना बिल्कुल टूट जाएंगे और बिल्कुल जार जार हो जाना ना, तार तार हो जाना किसी चीज़ का, और इतना टूट जाना कि अब जुड़ेगा नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है, कि बिल्कुल ही पीसेस पीसेस हो जाना। ज़्यादा लोगों के लिए क्या है, जो आपके पार्टनर का फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो है ना, या इतने अच्छे इंसान को भी हम ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे, वो फॉल्स ईगो टूटेगा और बिल्कुल जार जार तार तार हो जाएगा। जब वो दोबारा जुड़ के एक इंसान बनेगा ना, तो वो बेहतर इंसान बनेगा जिसकी आपको तलाश है, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी नोइंग द टी, इसका मतलब होता है कि क्या होता है ना, सच क्या है वो सबको पता होता है। सच क्या है आपको भी पता है, आपको अपना सच भी पता है, अपने पार्टनर का सच भी पता है, इस रिश्ते की हकीकत भी पता है आपको, पार्टनर को भी सब पता है आपके बारे में, अपने बारे में, कि वो कितने शैलो हैं, कितने होलो हैं। और एक होता है ना कि रिश्तों से भागने वाला, जिम्मेदारियों से भागने वाला ये इंसान मुझे कोई लग रहा है, ये भी हो सकता है कि कोई जेमिनाई हो, ये भी हो सकता है लियोज हो, ठीक है, सेजिटेरियस हो, और एरीज हो सकते हैं कि कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो सबको सब पता होता है, तो यहाँ पे आपको भी पता है क्या होने वाला है, इनको भी पता है क्या होने वाला है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो आपकी तरफ से बहुत बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस आपने दिखाई है इस रिश्ते में, और आप आगे भी दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं रिश्ते को ना आप अपने कंधों पे ढो रहे हैं अकेले, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टिंग आया है, गुड न्यूज़ है गाइज आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। जो मैरिड पार्टनर हैं, मैरिड लोग हैं, दोबारा से रीयूनियन होना, उनका रिकन्सिलेशन होना, दिल की बात जो है, दिल के झगड़े झमेले जो हैं वो मिटना, दिलों की दूरियां कम होना, यहाँ पे पहला बच्चा होना, या पहला अगर आपके पास है तो दूसरा बच्चा होना, खुशखबरी आपको इस टाइम पे मिलने वाली है, तो बहुत बढ़िया है। और बहुत बार क्या होता है, बच्चे के रिलेशनशिप में आने के बाद ना रिश्ता मजबूत बनता है। बहुत बार ये पहले बच्चे के साथ होता है, बहुत बार ये दूसरे बच्चे के साथ में होता है। तो ये जो भी बच्चा है, जो भी गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, जो भी फैमिली एक्सपेंशन होने वाला है आपका, हो सकता है आप उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मूव आउट करें कि यहाँ पे जो है माहौल बहुत ख़राब है, ठीक है, और अब इसको जो है वाइफ को या मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए है, बच्चे को हमने एक अच्छी जगह पे पालना है, एक खुशनुमा माहौल आप देना चाहते हैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, या अपने परिवार को, ठीक है। तो उसके चलते हो सकता है कि आप एक नया घर चाहे किराए पे ही लें, बट आप मूव आउट करें अपने पुराने घर से। टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं बहुत बार, टॉक्सिक हाउस होता है बहुत बार, वास्तु के हिसाब से घर में बहुत सारे दोष होते हैं। तो इस तरह से है कि न्यू बिगनिंग मुझे लग रहा है कि आप अपने नए घर में ही करेंगे। घरों की डील होना, नया घर खरीदना, चाहे किराए पे ही मूव हो जाना, बट इस तरह का है काफ़ी कि आप जो है यहाँ से निकलेंगे। और अगर आपके घर में ना बहुत नेगेटिविटी है, जो मैंने वास्तु की बात की है, तो ये दो क्रिस्टल्स होते हैं गाइस, ठीक है। ये होता है ब्लैक टॉर्मलिन का क्रिस्टल, ये हम यूज़ करते हैं जब घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, जैसे कि बाथरूम गलत दिशाओं में बने हुए हैं, किचन बहुत गलत दिशा में बना हुआ है, और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए घर में ये सेलेनाइट के टावर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप टॉरस हैं, वीनस आपकी राशि के स्वामी हैं, ठीक है, शुक्र देवता, तो ये तो ब्रेसलेट आप वैसे भी पहन सकते हैं, इन जनरल भी आपके लिए ये ब्रेसलेट बनता है आपका, ठीक है, रोज़ कोड्स का। और इसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप उतने सुंदर नहीं हैं, ये अंदरूनी फीलिंग्स होती हैं कि आप उतने सुंदर नहीं हैं जितना होना चाहिए, या शायद आप लोगों को सुंदर नहीं लगते हैं तभी लोग आपको अप्रोच नहीं करते हैं, या आप शादी करना चाहते हैं, पार्टनर आपके पास है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह की दिक्कतें अगर पेश आ रही हैं शादी होने में, पार्टनर अट्रैक्ट करने में, प्रपोजल अट्रैक्ट करने में, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी में आपको लगता है कि आपकी कोई बात नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसको अपने पार्टनर को भी गिफ्ट कर सकते हैं, साथ में ये टावर्स भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं अगर आप नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। और गाइस ये था आपका वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह की प्रॉब्लम में अभी
फंसा हुआ है, जिसको एट प्रेजेंट इसको देखने की, सुनने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। हाइप का ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो हाइप भी जरूर से करें। और ये क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर और इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्रिस्टल्स परचेज करने हैं या आपने मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो ऊपर इस वीडियो के ऊपर ही एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस नंबर को जरूर से अपने मोबाइल में सेव करें और वहाँ पे आप हाय हेलो लिख के कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। बेसिकली टीम आपको सपोर्ट कर देगी, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है उतनी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।